हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाम को तई और जिमिन दोनों क्लब आ जाते हैं। तई चेंजिंग रूम में था। उसका परफॉर्मेंस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तई मिरर के सामने खड़ा था और मेकअप कर रहा था। तभी उसे जंगकुक की बात याद आती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सुंदर दिखने के लिए कोई मेकअप की जरूरत है? नहीं, तुम बिना मेकअप के ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हो। जस्ट लाइक ए एंजल। बिना मेकअप के तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। यह याद करते हुए तई ब्लश करने लगता है। उसके होठों पर साइले स्माइल आ जाती है। वह जंगकुक की बातें मानकर ज्यादा मेकअप नहीं करता। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। तई चलकर डोर ओपन करता है तो वहां उसके सामने एक वेटर खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह उसे तहियांग को देता हुआ कहता है, सर, यह किसी ने आपके लिए दिया है। तई उस बैग को देखता हुआ कहता है, यह किसने दिया और इसमें क्या है? वेटर कहता है, मुझे नहीं पता। वह कोई हैंडसम स्ट्रांग मैन था। वह दिखने में किसी बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था। उसने यह मुझे दिया और कहा कि मैं इसे आपको दे दूं, तो मैंने दे दिया। वेटर इतना कहकर वहां से चला जाता है। तई कंफ्यूज होता हुआ और सोचता हुआ कहता है, यह किसने दिया होगा? तई उस बैग में क्या है यह देखने के लिए उसे बाहर निकालता है तो उसमें एक बॉक्स था। तई बॉक्स ओपन करता है तो वह देखता है कि उसमें एक नेकलेस है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। यह देखकर तई की आंखें वाइडन हो जाती है। तई और कंफ्यूज होता हुआ सोचता है, इतना महंगा गिफ्ट मुझे कौन दे सकता है? वह फिर से बैग को चेक करता है तो उसमें उसे एक नोट मिलता है। वह उसे ओपन कर रीड करने लगा। मुझे लगा कि यह तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा, तो इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए ले लिया। आई होप कि तुम्हें यह पसंद आया होगा। मैं आज की परफॉर्मेंस में तुम्हें यह पहने हुए देखना चाहता हूँ और तुम्हारे आज की डांस के लिए बेस्ट ऑफ लक माय एंजल। मेरी नज़र सिर्फ तुम पर रहेगी। यह पढ़कर तई को अपने स्टमक में बटरफ्लाइज महसूस होने लगे। माय एंजल शब्द पढ़कर उसे समझ में आ गया कि यह किसने भेजा होगा। सिर्फ एक ही इंसान आज तक उसे इस नाम से बुलाया है, वह है जंगकुक। तई को अपने गालों में जलन महसूस होने लगी। वह खुद को शीशे में देखता है तो उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे। वह शर्मा रहा था। तई अपने गाल को थपथपाता हुआ कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं शर्मा क्यों रहा हूँ? तभी कोई फिर से उसके डोर पर नॉक कर कहता है, तहियांग, तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ। तई ओके कहता है। उसके बाद वह वो नेकलेस पहन लेता है। वह नेकलेस सच में उस पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तई अपने बालों को ठीक करता है, फिर पानी पीकर जल्दी जल्दी रूम से बाहर जाने लगता है। वह रूम से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसे नोट में लिखी एक बात याद आती है, मेरी नज़र सिर्फ तुम पर रहेगी। तई कहता है, उसने मुझे गिफ्ट भेजा और नोट में लिखा कि मेरी नज़र सिर्फ तुम पर रहेगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अभी इस क्लब में है और वह मुझे डांस करते हुए देखने वाला है। यह सोचकर तई घबरा जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसे पसीने आने लगते हैं। वह घबराहट में अपने लिप्स को बाइट करता हुआ सोचता है, अगर आज मुझसे स्टेज पर कोई गड़बड़ हो गई तो। वह वापस भागकर मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और खुद को मिरर में देखने लगता है। कहीं उसकी ड्रेस ज्यादा रिवीलिंग तो नहीं है ना? कहीं उसने ज्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया है? लेकिन फिर तई सोचता है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? वह यहाँ बस बाकियों की तरह ही एक कस्टमर है और कुछ भी नहीं। तई खुद को शांत करता है और फिर चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। तई बैक स्टेज पर आ गया था और कुछ ही मिनट में उसका परफॉर्मेंस भी शुरू होने वाला था। तई अपनी पोजीशन ले लेता है। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होती है, तई अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे क्लब में मौजूद सभी लोगों की ऊंची आवाजें और चिल्लाने का शोर सुनाई दे रहा था। उसके बाद लाइट्स ऑन होती हैं
और कवर ओपन हो जाता है और तह्यांग उनके सामने आ जाता है। तह्यांग के आंखों से अब मासूमियत पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी आंखें बहुत ही मोहक और आकर्षक लगने लगी थी। तई मोहक ढंग से चलकर स्टेज के बीचों बीच आ जाता है। वह अभी देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रहा था और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसके गले में चमचमाता हुआ जंगकुक का दिया हुआ नेकलेस तई म्यूजिक पर अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाना शुरू करता है। तई के हर एक मूव पर शोर तेज होती जा रही थी। तई कामुक ढंग से अपने बॉडी को मूव करना शुरू कर देता है। वह अभी मन में बस यही प्रे कर रहा था कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो और जंगकुक उसे ना देख रहा हो। तई चलकर पोल के पास आ जाता है और उसके साथ पोल डांस करने लगता है। उसके डांस को देखकर वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध होते जा रहे थे और तालियां और सीटियों की आवाजें और भी तेज होती जा रही थी। डांस करते हुए तई अपने सर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और उसकी आंखें सीधे किसी की गहरी काली आंखों से जाकर टकरा जाती है, जो अपनी डार्क इंटेंस नजरों से सीधे उसकी आत्मा को घूरे जा रहा था। यह देखकर तई एक सेकंड के लिए डांस करना भूल जाता है। उसकी हरकतें लड़खड़ा गई। वह तुरंत अपनी नजरें जंगकुक से हटा लेता है और होश में आता है। वह डांस करना कंटिन्यू रखता है। उसका दिल अभी किसी रेसिंग कार की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा उसके नाचने के कारण नहीं, बल्कि जंगकुक को देखने के कारण हो रहा था। जंगकुक तई को उसे देख घबराता देखकर स्मार्ट करता है। वह तई को निहारता हुआ शैंपेन का पूरा ग्लास एक ही बार में खाली कर देता है। वह अभी ऊपर वीआईपी रूम में था और ग्लास विंडो से तई को डांस करता हुआ देख रहा था। तई की नजर जब एक बार फिर जंगकुक के बिना पलके झपकाए आंखों को देखती है तो वह और भी ज्यादा घबरा जाता है। वह पूरी कोशिश करता है कि वह डांस का एक भी स्टेप ना भूले और उससे कोई भी गड़बड़ ना हो, नहीं तो उसका मैनेजर और बॉस उसे नहीं छोड़ेगा। तई खुद को और भी बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है कि वह उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा और वह और भी सिडेक्टिवली डांस करना शुरू कर देता है। उसके होठों पर अब एक सिडेक्टिव स्माइल थी। जंगकुक यह देखकर बस मुस्कुराता है। वह जानता है कि तई अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तई की नजर जब गलती से फिर से जंगकुक से मिलती है तो जंगकुक इशारा कर तई को कहता है कि ये नेकलेस तुम पर अच्छा लग रहा है। यह देखकर तई शर्मा जाता है। आखिरकार कुछ देर बाद म्यूजिक खत्म हो गई। जब म्यूजिक बंद हुई तो तई की जान में जान आई। तई भागता हुआ वापस अपने चेंजिंग रूम में आ जाता है। वह अभी बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। वह चेयर पर बैठ जाता है और पानी की बोतल अपने हाथ में उठाकर उसे पीने लगता है। पानी पी लेने के बाद वह अपना सर पीछे ढीला छोड़ देता है। वह जब जब अपनी आंखों को बंद कर रहा था, उसके आंखों के सामने जंगकुक का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। तई कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है। तई अपना फोन लेकर मैसेज चेक करता है तो यह सुगा का मैसेज था। तई मैसेज ओपन कर उसे रीड करने लगता है। जंगकुक का बॉडीगार्ड कार के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जंगकुक ने तुम्हें बुलाया है। कुछ देर में रेडी होकर जल्दी से बाहर आ जाना। यह पढ़कर तई यह पढ़ यह पढ़कर तई आहें भरता हुआ कहता है, नहीं आज नहीं, मैं आज उससे नहीं मिलना चाहता, मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता, मैं आज उसका सामना नहीं कर सकता। प्लीज गॉड मुझे बचा लो। अगर मैं उसके सामने गया तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। Thank you guys. Thank you for watching. Tata. Bye bye. Good night.